जी, आपके साथ क्या घटना हुई? कहाँ से आपको उठाया गया? कहाँ ले जाया गया? इसके बारे में पूरी डिटेल से बताइए ज़रा। अयोध्या से मुझे गिरफ्तार किया गया। एसओजी टीम ने गिरफ्तार किया। बिना जाने मुझे अपराधी बना दिया गया। बिना जांच के मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया। फिर वहां से मुझे कोलकाता भेज दिया गया। कोलकाता में मुझे सीआईडी के ब्यूरो में रखा गया। वहाँ पे भी मुझे अपराधी ही रखा बनाया गया। मुझे मानसिक प्रताड़ित किया गया, शारीरिक प्रताड़ित किया गया। उसके बाद जब सीबीआई इस जांच में बैठी तब मेरे साथ न्याय हुआ। सीबीआई ने मुझे आश्वासन दिया कि राज, अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा। और सीबीआई का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे बाइज्जत बरी करके यहाँ भेजी। किस पुलिस टीम ने आपको उठाया था और क्या आरोप आपके ऊपर लगा रहे थे और क्या एविडेंस बता रहे थे कि आपके साथ आपने ऐसा किया तो आपको उठाया गया है? कोई एविडेंस नहीं था उनके पास। कोई बस नहीं था। राज सिंह एक नाम था। उस नाम के चलते मुझे अयोध्या एसओजी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से कैसे आप इसकी लड़ाई लड़े फिर आप निकले वहाँ से? मैं क्या लड़ाई लड़ा? मैं तो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से ही लड़ाई लड़ता रह गया। मेरा परिवार मेरे लिए लड़ाई लड़ा है और मैं आप लोग के सामने। फिर कब आप बरी हुए वहाँ से? मैं तो बरी कितने दिनों बाद? 10 दिन बाद मैं वहाँ से मुझे सीबीआई द्वारा बरी किया गया। क्या कहा गया? आप जब आपको बरी किया गया तो सीबीआई टीम ने आपसे क्या बात की और क्या कह के छोड़ा गया? सीबीआई टीम खुद शर्म कर रही थी कि वो खुद हैरान थे लोग कि अरे ये कैसे हो गया, इतने बड़े मामले में, इतने बड़े केस में, और एक निर्दोष को क्यों फंसाया गया। सीबीआई टीम खुद वहाँ हैरान थी कि इतना घटिया व्यवस्था है यहाँ प्रशासन का। तो आपके नाम से कोई दूसरे रास्ते? कोई और किया, कुछ और हुआ। मेरा फर्जी का मुझे फंसा दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरा राजनीतिक करियर है, मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए। आप किसी संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य भी थे? अखिल भारत क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ, लेकिन मेरा संगठन काम नहीं आया। अच्छा, जिस तरीके से आपने बीजेपी कार्यकर्ता भी थे, अच्छे सक्रिय सदस्य भी थे, कई फ़ोटो, कई प्रमुख चेहरे राजनेताओं के साथ आपका फ़ोटो भी वायरल हुआ। उसके बाद से जिलाध्यक्ष का भी कुछ पे वक्तव्य आया। क्या कहेंगे इस मामले पे? नहीं, मैं क्या अभी बीजेपी भी का साथ हैं? बीजेपी का मैं सिपाही शुरू से हूँ। मुझे किसी के बोलने से मुझे कोई परवाह, मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बोलने वाले बहुत बोलते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने मुख्यमंत्री जी से मतलब है, योगी जी से मतलब है, प्रधानमंत्री जी से मतलब है। और बाकी तो लोग रोड पे बहुत बोलते हैं, सबसे थोड़े हम ठेका लेके बैठे। कौन कौन ऐसे नेता बीजेपी के जो आपके मदद की है इसमें आपका? मदद मेरा यहाँ पे एमएलसी साहब हैं, पप्पू सिंह जी, उनके लड़के हैं उत्कर्ष सिंह जी, बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने मेरे परिवार वाले बताया कि वो अंत तक खड़े रहे। फिर नीरज शेखर जी, हम लोग के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी बहुत सहयोग, सपोर्ट आया। किसको इस पूरे प्रकरण में किसको धन्यवाद देना चाहेंगे आपकी रिहाई के ऊपर? यहाँ के पॉलिटिशियन में बस उत्कर्ष सिंह जी और नीरज शेखर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं सीबीआई टीम को देना चाहता हूँ कि मुझे बाइज्जत बरी करके यहाँ भेजा गया। अब आगे की क्या रणनीति? जिस तरीके से आप राजद में सक्रिय थे, क्या फिर से वैसे ही कार्य रहेगा आपका? जी, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। अगर जनता मुझे मौका देगा तो मैं ज़रूर उन लोगों के समक्ष खड़ा हूँगा, उन लोगों के दुख सुख में खड़ा हूँ। जो गलत कार्रवाइयाँ हुई आपके हिसाब से, उन किन लोगों पे आप कार्रवाई की मांग करेंगे और किससे? मैं योगी जी से गुजारिश करता हूँ कि एसओजी टीम पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो लोग ऐसे ही पता नहीं कितने निर्दोष को वो लोग फंसाए होंगे। जब मेरे जैसे आदमी को, जब मेरा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है कभी का, मुझे वहाँ पे भेज दिया गया, तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को वो इनकाउंटर हुआ होगा, उन लोग के साथ गलत हुआ होगा। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूँ कि उन लोग पे कार्रवाई हो। ठीक, धन्यवाद।